स्टूडेंट्स, द्रोणस्टडी.com के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th साइंस थ्योरी सबमिटिव असेसमेंट 1 का एक चैप्टर जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का एक सैंपल पेपर जो है वो आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इसके साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको ये पता रहेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करना चाहिए, कितनी उसकी मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट रखनी चाहिए आंसर की, वो सारी चीजें मैं आपको इस सैंपल पेपर के थ्रू आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपका एक सैंपल पेपर है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम लिमिट है वो आपकी 1 आवर एंड 30 मिनट्स है और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 40 है। ठीक है, तो चलिए अपन अपना सैंपल पेपर देखते हैं। अपना सैंपल पेपर जो है वो ये है। ठीक है, इसमें जो चैप्टर है आपका जो लिया गया है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट है, यानी इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे जो है इस सैंपल पेपर में आपके डाले गए हैं। ठीक है, जिनको आप करके इस चैप्टर की आप अच्छे से प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो उसके अपना जो सैंपल पेपर है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। जनरल इंस्ट्रक्शन में जो है आपका जो आपका एग्जाम पेपर का जो सैंपल पेपर है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस का पता लगेगा। इससे आपको कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करता है उसके बारे में पता पड़ेगा। जैसे कि ये आपका सैंपल पेपर जो है क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर 4 तक, फ्रॉम 1 to 4 जो आपके ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें आपको जो है 1 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको एक जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है और अपने आंसर शीट पे लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 to 6 जो है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें आपको मैक्सिमम जो है वर्ड लिमिट आपकी 30 वर्ड्स रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 8 to 12 जो है आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन है। इसमें आपको जो वर्ड लिमिट रखनी है वो 50 वर्ड्स है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 to लेके 15 तक जो है आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें वर्ड लिमिट जो है आपकी मैक्सिमम 70 तो रखनी ही रखनी है। ठीक है, तो ये आपका कुछ एक सैंपल पेपर का रिव्यू है। ठीक है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में जो है आपको या एक आंसर शीट जो है वो दी जाएगी। तो अपन उसके आंसर शीट पे चलते हैं। तो ये इसकी आंसर शीट है। ठीक है, ये आंसर शीट है। आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चंस के आंसर के ऊपर जैसे इसका आंसर क्रॉप जो क्वेश्चन है क्रॉप करके यहाँ पे रखा है। इससे आपको जो है क्वेश्चन के साथ आंसर देखने में फिर आंसर को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे इनकी मार्किंग भी लिखी है कि किसी क्वेश्चन को कितना आप अटेम्प्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स होंगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, आप देख सकते हैं अपनी आंसर शीट में। इसमें देखिए यहाँ पे एक मार्जिन लाइन भी है। मार्जिन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आंसर नंबर लिखने होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही और करेक्ट होते हैं, करेक्ट लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, ताकि जो है एग्जामिनर को जो है क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स को देने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और उसके मार्जिन लाइन के राइट हैंड साइड पे आपका आंसर रीजन होता है जहाँ पे आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके आंसर्स को। तो अब अपन स्टूडेंट जो है अपने सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं। अपन क्या करेंगे, 1 by 1 एक ही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उनके आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है वो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट एड्स अ फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, टू अ सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व कलर चेंजेस टू ऑरेंज। ठीक है, यानी एक स्टूडेंट जो है एक ड्रॉप यानी कुछ ड्रॉप लेता है यूनिवर्सल इंडिकेटर की और क्या करता है सॉल्यूशन में डाल देता है। ठीक है, और जो ऑब्जर्व करता है कलर चेंजेस वो कौन सा होता है, ऑरेंज। ठीक है, द सॉल्यूशन वुड बी, तो सॉल्यूशन कैसा होगा आपको बताना है। ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, सी ऑप्शन आपका वीक एसिड और डी ऑप्शन है आपका वीक बेस। ठीक है, तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है सी है, यानी वीक एसिड रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये और जो आपका वीक एसिड है जो है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ये रेड जो आपका होता है मतलब जो आपका कलर होता है वो रेड कलर का होता। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑरेंज है रेड के जस्ट पास वाला कलर है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो डार्क रेड देता। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता। क्योंकि ये वीक एसिड है तो रेड के बीच का या रेड के अप्रोक्स जो कि ऑरेंज कलर है उसने वो वाला कलर दिया, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वीक एसिड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है कम आया होगा समझ में आपको। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 1 मार्क्स कैरी करता है और ऑप्शनल टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका द पीएच वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशन ABCD आर
6, 8, 10, 5 रेस्पेक्टिवली। यानी आपके पास 4 सॉल्यूशन है ABCD, उनके पास जो pH वैल्यूज की है वो है 6, 8, 10, 5 रेस्पेक्टिवली। अरेंज द सॉल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो जिसकी pH वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है, तो 10 जो है सबसे ज्यादा C की वैल्यू है pH वैल्यू, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन C की सबसे कम होगी। ठीक है, यानी डी ऑप्शन में आपका जो है C पहले आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए उससे कम जो है आपकी B जो है B सॉल्यूशन, उसकी pH वैल्यू है 8, यानी उससे ज्यादा C से ज्यादा जो आपके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन B की है। ठीक है, उसके बाद देखो आपका आ रहा है 6 जो कि A की आपकी क्या है pH वैल्यू है, और उससे B से ज्यादा जो pH वैल्यू होगी वो आपकी जो आपकी pH वैल्यू A की जो है वो 6 है, तो उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन B से ज्यादा होगा। ठीक है, और सबसे कम जो pH वैल्यू है 5 जो कि D की है, जो कि उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपका डी है। ठीक है, इस तरह आपको आपका जो ऑप्शन है डी वो बिल्कुल सही है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शनल टाइप है और 1 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब विच कंटेन्स डाइल्यूट HCl। ठीक है, जब अपन जो है सोडियम कार्बोनेट को एक टेस्ट ट्यूब में जो है ऐड करते हैं जिसके अंदर डाइल्यूट HCl होता है, तो गैस इज इवॉल्व, गैस एक निकलती है। ठीक है, द गैस इवॉल्व इज, जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस है? ए ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन एंड इट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और जो लाइम वाटर होता है उसको मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका CO2, इट स्मेल्स लाइक बर्निंग सल्फर। ठीक है, CO2 गैस निकलती है और इसकी जो स्मेल होती है वो जलती हुई सल्फर की जैसी होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका CO2 एंड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CO2 गैस और इस जो आपके लाइम वाटर होता है उसको मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन और इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, यानी हाइड्रोजन गैस होती है और ये जलती है पॉप साउंड के साथ। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है आपका CO2 गैस निकलेगी जो कि आपके लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, ये इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 1 मार्क्स कैरी करता है और ये भी आपका ऑप्शनल टाइप है। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवॉल्व व्हेन Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड। यानी जब सोडियम कार्बोनेट को जब अपन गर्म करते हैं तो इनमें से क्या आपका इवॉल्व होता है? ए ऑप्शन है आपका CO2 गैस, बी ऑप्शन है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस, और सी ऑप्शन आपका ऑक्सीजन गैस O2, डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब सोडियम कार्बोनेट को जब Na2CO3 को जब बर्न किया जाता है, हीट किया जाता है, तो आपका क्या बनता है? NaOH यानी सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, यानी CO2 गैस क्या होती है? इवॉल्व होती है। तो अपना जो है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका ए यानी CO2 गैस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें 2 ऑप्शन है, अपन 1 बाय 1 हर एक ऑप्शन को पढ़ेंगे, उनके आंसर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको नीचे दिए गए जो है स्टेटमेंट उनके रीजन देने। ए ऑप्शन है आपका, ड्राई HCl डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, यानी जब आपका ड्राई HCl जो है आपका ड्राई लिटमस पेपर के कलर को क्यों चेंज नहीं कर पाता है, ये आपको रीजन बताना है। ठीक है, आंसर है आपका H+ आयन फ्रॉम HCl। यानी HCl से जो है H+ आयन कैन नॉट आयोनाइज टू गिव H+ आयन इन एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी वाटर के एब्सेंस में जो है आपका HCl जो है H+ आयन नहीं देता, यानी आयोनाइज नहीं होता है। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी लाइक चेंज इन कलर ऑफ लिटमस, यानी लिटमस का जो कलर है उसको चेंज होने जैसी प्रॉपर्टी जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, तो डिपेंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ H+ आयन। वो किस पे डिपेंड होती है? आपके H+ आयन के प्रोडक्शन पे। ठीक है, हेंस देयर इज नो कलर चेंज, इसलिए यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको रीजन समझ में आया होगा, क्योंकि HCl जब ड्राई होता है तो ये आयोनाइज नहीं होता है, आयोनाइज होकर H+ आयन नहीं देता है। तो जितनी भी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है आपकी, जैसे कलर में चेंज होना, लिटमस के पेपर का कलर का चेंज होना, ठीक है,
ये चीज नहीं हो पाएगी, ठीक है, इसलिए कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बी है आपका ऑप्शन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ऐसा कि इसका रीजन बताना है आपको। आंसर है एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब वाटर में घुलते हैं, प्रोड्यूस H प्लस आयन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू बाय द सॉल्यूशन बाय दीज आयन, ठीक है, यानी जब आपका एसिड वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, और ये जो H प्लस आयन है वो इलेक्ट्रिक करंट को जो है सॉल्यूशन के अंदर जो है क्या करेगा, लेके जाएगा, और ये फाइनली क्या होगा, जो एक्वस सॉल्यूशन होगा आपका एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से अपन दोनों ऑप्शन के आंसर दे चुके हैं, अपन को जो 2 मार्क्स है वो पूरे मिल जाएंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका जो है 2 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डज द चेंज अकर इन पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, ठीक है, व्हेन इट चेंज टू कर्ड, एक्सप्लेन। जब आपका दूध जो है दही में कन्वर्ट होता है या चेंज होता है तो उसकी पीएच वैल्यू में किस तरह का चेंज होता है ये आपको बताना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। व्हेन मिल्क चेंज टू कर्ड, जब आपका दूध दही में बनता है, इट बिकम एसिडिक, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये क्या होता है, आपका मिल्क एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड जो होता है वो बनता है, दस इट्स पीएच वैल्यू डिक्रीज, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है, एंड बिकम लेस देन 6, और 6 से नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो यही रीजन है कि आपके मिल्क का जो पीएच वैल्यू है वो 6 से नीचे आता है, यानी एसिडिक नेचर में आता है, और किसकी वजह से होता है, ये लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन पासेस ओवर ड्राई स्लैक लाइम, यानी एक ड्राई स्लैक लाइम ऊपर पे क्लोरीन को अगर गुजारा जाए, ठीक है, तो क्या होगा आपको बताना है। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इवॉल्व, आपको इसके लिए केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, राइट इट्स यूजेस, इसका यूज भी लिखना है आपको, ठीक है। आंसर है कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर, यानी जब आपकी क्लोरीन जो है ड्राई स्लैक लाइन के ऊपर से गुजरेगी तब आपको ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, यानी कैल्शियम ऑक्स क्लोराइड बनेगा, यानी CaOCl2 बनेगा, जिसको अपन ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम, जो आपका स्लैक लाइम होता है ड्राई, CaOH का होल है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जब क्लोरीन गैस जाएगी तो का ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होगा। इन अदर वर्ड, दूसरे एंड पे, दूसरे वर्ड शब्दों में, when chlorine is passes over dry slack lime bleaching powder is formed, ठीक है, यानी देखा जाए तो ये आपका ड्राई स्लैक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस इस पे जो है गुजर रही है, तो आपका क्या बन रहा है, कैल्शियम, ठीक है, ऑक्सी क्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है। अब देखो इसका यूजेस भी पूछे थे, तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है। फर्स्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लिलन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग जो होती है कॉटन और लिलन के जो क्लॉथ्स होते हैं उनकी ब्लीचिंग में भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में भी आपका ब्लीचिंग वुड पल्प की तरह यूज किया जाता है। ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में भी क्लॉथ को धोने के लिए ब्लीचिंग का यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक जर्म फ्री, ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है जिससे कि आपका जर्म फ्री हो जाता है, इसके लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इस तरह से अपन जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर कंप्लीटली दे चुके हैं, तो अपन को 2 मार्क्स जो असाइन किए गए थे वो स्कोर हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका 3 मार्क्स कैरी करता है। अपन इसमें भी ऑप्शन है ए और बी, अपन 1 बाय ऑप्शन देखेंगे, उनके आंसर करेंगे, ठीक है। What is the action of red litmus on, ठीक है, यानी आपको बताना है कि रेड लिटमस का जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ए आपका ड्राई अमोनिया गैस, ड्राई अमोनिया गैस पे क्या पड़ेगा, तो जो रेड लिटमस हैज नो एक्शन, तो रेड लिटमस पे कोई एक्शन नहीं होगा ऑन ड्राई अमोनिया के ऊपर, बिकॉज इट डज नॉट रिलीज एनी हाइड्रोक्सी आयन, क्योंकि ये कोई भी हाइड्रोक्साइड जो आपके OH माइनस आयन जो है वो रिलीज नहीं करते, तो रेड लिटमस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर, वाटर जो वाटर में अमोनिया गैस मतलब इज वाटर
अमोनिया गैस का जो सॉल्यूशन होगा वाटर में, उस पे आपका रेड लिटमस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हेन इट पासेस थ्रू अ वाटर, ठीक है, NH3 इज कन्वर्टेड टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी जब आपके अमोनियम वाटर के पास होकर गुजरेगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, इट डिसोसिएटेड टू गिव हाइड्रोक्सी आयन, और ये क्या देगा, OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सी आयन देगा, एंड सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक हो जाएगा नेचर में, और रेड लिटमस एक्वायर्स अ ब्लू कलर, और आपका रेड लिटमस जो होगा वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन पे चलते हैं, स्टेट द ऑब्जर्वेशन यू वुड मेक ऑन एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, आपको जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है एक्वस सॉल्यूशन जो कि नीचे दिए गए फेरस सल्फेट के, अमोनियम क्लोराइड के, ठीक है, फेरस सल्फेट के और अमोनियम क्लोराइड के, उसमें अगर अपन इन दोनों में से वन बाय वन अपन क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें तो जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसका आपको स्टेट देना है, ठीक है। फर्स्ट आपका जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया गया फेरस सल्फेट के साथ वो देखते हैं अपन, ठीक है। अ ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड, यानी फेरस हाइड्रोक्साइड का ग्रीन प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा, विल बी फॉर्म बाय द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वहां पे क्या होगी आपकी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू वहां पे क्या बनेगा, ग्रीन कलर का फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी फेरस सल्फेट जो होगा वो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा NH4OH के साथ, तो आपका फेरस ऑक्साइड FeOH का होल ट्वाइस यानी फेरस ऑक्साइड ग्रीन प्रेसिपिटेट बनेगा, और क्या बनेगा आपका NH4 का होल ट्वाइस, ठीक है, और SO4 यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी आपकी एल्यूमिनियम क्लोराइड की, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म बाय द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, वो व्हाइट कलर का आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन का एक्वस सॉल्यूशन है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड किया गया है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे बनेगा, और ये जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनेगा आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन जो है क्वेश्चन नंबर 8 कम्प्लीटली कर चुके हैं, दोनों ऑप्शन के आंसर दे चुके हैं, तो अपन को जो है इसके लिए 3 मार्क्स जो रखे गए थे, साइन किए गए थे, वो आपको मिल जाएंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका 3 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन है आपका, अ मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, एक जो